लेकिन आज हमारे परमाराध्य गुरुदेव चिकित्सक बनकर इस मंच पर विराजमान हैं और डंके की चोट पर कह रहे हैं मेरे मुंह से। भीतर में वे बैठे हैं, मुंह मेरा बोल रहा है। मेरे मुंह से कह रहे हैं समग्र विश्व के इन भयंकर बीमारियों से ग्रसित कोई भी हो, संत मत सत्संग के पंडाल में आ जाओ, भगाया नहीं जाएगा। संत मत सत्संग के पंडाल से भगाया नहीं जाता है। यहां से सबके अंदर की बीमारियों को भगाई जाती है। सबके अंदर के रोगों को भगाया जाता है। सबके अंदर के विकारों को भगाया जाता है। सबके भीतर के पापों को भगाया जाता है। और यहां से भगा करके गुरु महाराज उस परम धाम में पहुंचा देते हैं जहां से दुखमय संसार में कभी आना ही नहीं पड़ता है। संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ, संत का संग अपवर्ग को देने वाला है, मोक्ष को देने वाला है। यहां से जो छूटेगा वह सीधा मोक्ष को प्राप्त करेगा। महत सेवांग द्वार माहुर विमुक्ते तमो द्वारंग योषितांग संग संगम। महान पुरुषों का संग मोक्ष का खुला हुआ दरवाजा है। स्त्री लंपट विषयी पुरुषों का संग नरक का खुला हुआ दरवाजा है। 33 करोड़ देवताओं ने भी एक पापी को स्वर्ग में रहने नहीं दिया, ढकेल दिया। यहां अकेले गुरु महाराज हजारों पापियों को आराम से अपनी गोद में बिठा रखे हैं। अब समझिए 3300 करोड़ देवता श्रेष्ठ हैं कि हमारे गुरु महाराज श्रेष्ठ हैं। देवता लोग केवल उन्हीं के गला में माला पहनाते हैं। देवता लोग केवल उन्हीं का स्वागत करते हैं। देवता लोग केवल उन्हीं का अभिनंदन करते हैं जिनके पास पुण्य होता है। पुण्य नहीं होगा तो स्वर्ग में एंट्री नहीं है। बिना पुण्य का स्वर्ग में एंट्री नहीं। यदि बहुत पुण्य करके स्वर्ग चले भी गए तो वहां पुण्य सुरक्षित रहने वाला नहीं। पुण्य धीरे धीरे देवता लोग खा जाते हैं। आपका किया हुआ जो पुण्य है, जिस पुण्य के बल से स्वर्ग में गए हैं, उस पुण्य को देवता वहां खा जाते हैं। देवता का भोजन क्या है? पुण्य। वे नर लोक के मनुष्यों के सारे पुण्य को भक्षण करते हैं। आप जाइए तीर्थ करके, तीर्थ के पुण्य को देवता खा जाएंगे। आप जाइए दान करके, दान के पुण्य को स्वर्ग के देवता खा जाएंगे। आप जाइए यज्ञ करके, यज्ञ के पुण्य को देवता खा जाएंगे। आप जाइए एकादशी, त्रयोदशी, मंगलवारी, शुक्रवारी करके उन बारी और दशी के पुण्य को देवता खा जाएंगे। दुनिया के जितने भी शुभ कर्म सत्कर्म है, उन सारे शुभ कर्मों और सत्कर्मों के पुण्य को देवता स्वर्ग में खा जाते हैं।
और जब आपके पास पुण्य नहीं रह जाता है तो वही देवता फिर ढकेल देते हैं। और आज आप लोग जहां बैठे हैं, यह सत्संग स्थल है, यहां पर किसी का पुण्य खाया नहीं जाता है, यहां बैठने वाले के पुण्य को बढ़ाया जाता है। यहां किसी के पुण्य का भक्षण नहीं किया जाता है, यहां सबके पुण्य का रक्षण किया जाता है। यहां पर यदि खत्म किया जाता है, भक्षण किया जाता है, तो सबके पाप का भक्षण किया जाता है, सबके पाप को खत्म किया जाता है। कैसी जगह आप लोग बैठे हुए हैं। पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। पुण्य करके आप स्वर्ग में चले जाते हैं, देवता कहला जाते हैं, लेकिन जो पहले से रह रहे हैं वे आपके पुण्य को खा करके एक दिन भगा देंगे। यहां पर पुण्य बढ़ता है, पुण्य घटता नहीं है। और एक बात मैं यह भी बतला देता हूं, सत्संग में बैठने से, सत्संग वचन को सुनने से, सत्संग में जो उपदेश दिया जाता है उन उपदेशों के अनुरूप आचरण करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह पुण्य लोहे का चना जैसा होता है। यह पुण्य लोहे का चना है। 33 करोड़ देवता मिल करके इस पुण्य को खाना चाहेंगे, खा नहीं पाएंगे, उनको बदहजमी का रोग हो जाएगा। देवता इस पुण्य को पचा नहीं सकते हैं, फिर से वापस कर देते हैं, हम सत्संग के पुण्य को पचा नहीं सकेंगे, हम भजन के पुण्य को पचा नहीं सकेंगे, हम ध्यान के पुण्य को पचा नहीं सकेंगे, हम जप के पुण्य को पचा नहीं सकेंगे। लो ये पुण्य, हमारा ही पेट खराब हो रहा है, जाओ यहां से। स्वर्ग के देवता इस पुण्य को हजम नहीं कर सकते, ऐसा यह पुण्य है। भगवान श्री कृष्ण का वचन है, नेहाभिक्रम न सोचती प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। योग का स्वल्प मात्र अभ्यास भी जीव को महाभय से बचा लेता है। नेहाभिक्रम न सोचती, यह क्रम जो यहां शुरू हुआ है, किस लिए यहां बैठे हैं आप लोग? गुरु महाराज से प्रेम करने के लिए। किस लिए यहां बैठे हैं आप लोग? ईश्वर से प्रेम करने के लिए, इसीलिए तो यहां बैठे हैं। यदि प्रेम नहीं होता तो आप लोग यहां आकर नहीं बैठते। ईश्वर से प्रेम करने के लिए यहां बैठे हुए हैं, गुरु महाराज से प्रेम करने के लिए यहां बैठे हुए हैं। यहां जो प्रेम करने के लिए आप लोग बैठे हैं, इस प्रेम का जो क्रम यहां शुरू हुआ है, भगवान कहते हैं इसका व्यतिक्रम नहीं होता है। नेहा भी क्रम न सोचती, इस क्रम का कभी नाश नहीं होगा। किस तरह से नाश नहीं होगा? एक नदी में आप पत्थर फेंकिए, छोटा पत्थर होगा तो छोटी तरंग उठेगी, छोटी लहर उठेगी, धीरे धीरे वह तरंग बढ़ता हुआ कहां जाकर खत्म होगा? किनारे पर। छोटा भी पत्थर मारेंगे
तो भी वह तरंग बीच में समाप्त नहीं होगा। तरंगित होता हुआ किनारे पर पहुंचकर समाप्त होगा। अब बड़ा पत्थर मारेंगे तो बड़ा तरंग उठेगा और जल्दी से किनारे पर पहुंच जाएगा। लेकिन छोटा बड़ा कैसा भी पत्थर मारा जाए नदी में, वह तरंग बीच में खत्म नहीं होता, किनारे पर ही जाकर खत्म होता है। इस सत्संग पंडाल में 15 मिनट भी जिन्होंने सत्संग सुन लिया, 5 मिनट भी जिन्होंने सत्संग सुन लिया, 1 मिनट भी जिन्होंने सत्संग सुन लिया, समझिए कि परमात्मा के दरबार रूपी दरिया में प्रेम का पत्थर मार दिया। और यह प्रेम का तरंग उठता हुआ परमात्मा की गोद में जाकर के ही समाप्त होगा, बीच में समाप्त नहीं होगा। यह तरंग बीच में अंत नहीं होगा, अनंत के पास पहुंचा करके ही अंत होगा। नेहा भी क्रम ना सोचती। 5 मिनट वाले का भी तरंग किनारे पर ही जाकर के शांत होगा। 10 मिनट वाले का, जो 10 मिनट बैठ करके सुनेंगे, उनका पत्थर कुछ बड़ा होगा, वह तरंग ज्यादा तेज उठेगा और ज्यादा तेज तरंग जल्दी से पहुंचेगा। और जो घंटा भर बैठ करके सुनेंगे, तो उनका तरंग और जल्दी पहुंच जाएगा। और जो 2 घंटे बैठ करके सुनेंगे, जब तक आरती न हो जाएगी तब तक सुनेंगे, यह विशाल पुण्य रूपी पत्थर, प्रेम रूपी पत्थर बहुत तीव्र गति से उठेगा, तीव्र गति से तरंगायित होगा और आपको बहुत जल्दी लक्ष्य पर पहुंचा देगा। भगवान का वचन है, इस क्रम का अंत नहीं होता, इस क्रम का नाश नहीं होता है।